और हम भगवान हमें कितना सुख देता है उसकी वैल्यू से हम परिचित नहीं है, इसलिए उसमें इतना लगाव, इतना जो ना हमारा संपर्क नहीं बन पाता। बात देख रही है, परमात्मा कहते हैं अजीब सा लग रहा है। मत जानियो। समाज में हम देख रहे हैं क्या बहुत दहेज लेना हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है एक तरफा, क्योंकि मारपीट इसके द्वारा अगर दहेज ना दिया जाए तो ये सही तरीके से बिना पैसे के लेन देन। कबीर साहब कहते हैं पशु के चाम की तो जूती बन जा, जूते बन जाते हैं, और नौबत और नंगारा, ये नरदेही कुछ काम ना आवे, जलबुद हो जा छारा, राख हो जाएगी या किससे काम नहीं आवे। इसका काम यही है बस, मूल सत भक्ति करे। क्या बताते हैं? पूरनदास जी। कहाँ से हैं आप? ग्राम बोदरी, तहसील पोस्ट गाड़ावाड़ा, जिला नरसिंहपुर, एमपी से। और एक उमंग रहती है कि घोड़े में बारात के साथ, ढोल धमाके के साथ शादी में जाएं। हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं। घोड़े डीजे वगैरह जो काम है ये अनावश्यक काम है, इसलिए हम लोग सिंपल साधारण तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार शादी करते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई अनावश्यक खर्च नहीं किया जाता है, क्योंकि जिसने अपनी बच्ची को हमको दे दिया है उससे ज़्यादा कोई धन को प्यार थोड़ी ना करता है। आपको कैसे विश्वास हुआ इसका? वो हमारे गुरुजी हैं, उनके नियम ना बहुत अच्छे हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, इसलिए इनका अटूट विश्वास बढ़ जाता है। क्या नाम है जी आपका? सूरजदास। हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनसे हमने नाम दीक्षा ली, उन्हीं से प्रेरणा मिली हमको। आपका क्या नाम है बहन जी? संगीता दासी। कहाँ से आप? बोदरी से। क्या करते हैं आप? अभी स्टूडेंट है तो उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी फिजूल खर्ची बंद कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि कन्याओं को माताएं पेट में मार देती थीं, जो माँ अपनी 9 महीने की मतलब बच्ची को रखते हैं पेट में, और उसको ख़त्म करने का उद्देश्य रीजन क्या था? क्या बेटी किसी को बुरी लगती है? नहीं लगती ना। सिर्फ उद्देश्य यही था कि अगर ये पैदा हो गई तो इसको पढ़ाई करने में लाखों करोड़ों रुपए जैसे खर्च हो जाते हैं, जिसकी जैसी औकात होती है। तो ये सब बंद कर रहे हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। क्या नाम है आपका? ये महेंद्र दास है। ऐसी बात है, हर वर्ग के लोग यहाँ पे शादी रमेड़ी में आए हैं। यहाँ पे माताएं बहनें भी आएंगे, हम उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, कि बहन जी लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे ये दारू पानी नशा का वगैरह नहीं है। आपके भनेज है लड़की? नहीं, लड़की है हमारी भानेज बबली। तो दहेज नहीं देना पड़ा आपको? नहीं देना पड़ा, इसमें प्रथा ही नहीं है दहेज की। सारे खर्चे बच गए मतलब? हाँ, और क्या। अब लगा तो कुछ नहीं है इसमें, न कुछ ऐसी बातें हुई, न दारू है, न पानी है, कुछ नहीं है इसमें। नाचना गाना भी आपको गाने नहीं मिला तो आप गुस्सा तो नहीं? नहीं है, क्यों रहेंगे, वो तो सिंपल सा। ये बताओ बंधन होते हुए भी उनकी शादी क्यों टूट जाती है? वो क्यों अलग अलग रहने लगते हैं? उनकी क्यों इतनी सारी समस्या बन जाती हैं? हमारे गुरुजी बताते हैं ये बंधन तो पहले से ही परमात्मा जोड़ रखे हैं, हमें तो सिर्फ उनका एक मिलान करना रहता है, जो कि साध्वी तरीके से, साधारण तरीके से कर सकते हैं। दिलवाते हैं कि ऐसे शादी करो। हाँ, पंडित बताते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, कहाँ रहते हैं अच्छे से, उनमें फिर भी कई प्रकार की समस्या बनी रहती हैं, फिर भी कभी अच्छे से नहीं रह पाते। और जो गुरुजी ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि बेटा हमें ऐसी शादी करनी चाहिए जो कि वेद के अनुसार ज्ञान बताते हैं, वो सही रहता है। कौन है आप? संत रामपाल जी महाराज। हमारी बच्ची की शादी करी है। दहेज लिया क्या? नहीं ना, दहेज लिया न दिया, कोई समस्या नहीं है, आज भी मालिक के बढ़िया। ये क्या है? ये परमात्मा की बताई हुई धार्मिक पुस्तक है, जीने की राह है। इसमें परमात्मा ने बताया हुआ है कि व्यक्ति को कैसे संत रामपाल जी महाराज जो आज तत्वदर्शन पृथ्वी पर आए हुए हैं, उनके जो आदेश हम लोगों को मिलते हैं, 17 मिनट में जो शादी करने का आपने प्रश्न किया है, 17 मिनट में किसी प्रकार का आडम्बर नहीं होता, किसी प्रकार का दहेज नहीं होता, किसी प्रकार की बारात नहीं होती, कोई डीजे नहीं होता, कोई नशा करके नहीं आता है ऐसे कार्यक्रम में होना, किसी प्रकार का कुछ और है? नहीं, जो कुछ कह रहा है वही कर रहा है। जुड़े होंगे तभी बता पा रहे होंगे आप। नहीं, हम नहीं जुड़े, पहली बार। उनके अलावा अभी तक मैंने धरती पर कोई संत नहीं देखा। और हम भगवान हमें कितना सुख देता है उसकी वैल्यू से हम परिचित नहीं है, इसलिए उसमें इतना लगाव, इतना जो ना हमारा संपर्क नहीं बन पाता। तो परमात्मा कहते हैं साईं यूं मत जानियो या प्रीत घटे ममचत, इसने ऐसे ना समझना भगवान को, नहीं तो फिर आपके हृदय में प्रेम कम हो जाएगा। और कहते हैं इतना लगाव करे, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित समरू नित। कहते हैं परमात्मा में कितनी, उस सुमरण में परमात्मा से कितना लगाव हो आपका, जैसे चंद्रमा के साथ एक चकोर पक्षी का होता है। एक चकोर पक्षी होता है, वो कौवे के आकार का होता है, थोड़ा सा बड़ा इससे।
और वो क्या करता है कि चंद्रमा जब उदय होता है तो उसका कलर लाल लाल होता है, तो वहीं से उसकी नज़र टिक जाती है पर पेड़ के ऊपर। वो ऐसे सूखे पेड़ पर बैठता है, जो ऐसी टहनी पर बैठता है कि चंद्रमा और मेरे बीच में बाधा ना हो जा। तो वो चंद्रमा जब उदय होता है वहाँ से चलता है ऐसे, तो उसकी नज़र ऐसे ही रहती है, ऐसे।